आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और अब बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की। एसआईटी की जांच आज छठे दिन तक पहुंच गई है। वहीं पूरे देश के सनातनियों को निराश करने वाले खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। कैसे अपने लालच में चंद लोगों ने मंदिर का चंदा लूटकर राम भक्तों की आस्था पर चोट की, उनकी श्रद्धा और विश्वास को झकझोर कर रख दिया है। इस महापाप में सबसे बड़ा किरदार है टिन्नू यादव का। अब टिन्नू यादव की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, ये बड़ी खबर जान लीजिए। एसआईटी लगातार छठे दिन अयोध्या में जांच पड़ताल कर रही है। टीम राम मंदिर के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है। जांच का दायरा अब सिर्फ काउंटिंग तक नहीं सीमित रहा, पुजारी और मंदिर प्रबंधन के लोगों से पूछताछ हो चुकी है। राम मंदिर में एक एक श्रद्धालु की तरफ से चढ़ाए गए उस महंगे हार और चरण पादुका के वीडियोस भी सामने आए हैं। और जिसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है, चरण पादुका और हार आखिर कहां गया, उसकी पड़ताल एसआईटी की ओर से की जा रही है। और आरोप है कि टिन्नू यादव ने इनका गबन किया है। एसआईटी की जांच में पता चला कि राम मंदिर में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। मंदिर में काम करने वाले लोगों को निश्चित जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई थी, सिर्फ मौखिक आदेश पर काम चल रहा था। दावा यह भी है कि मंदिर निर्माण में भी कमीशन खोरी हुई है और राम के नाम पर पैसा खाया गया। कभी ऑटो चलाने वाला टिन्नू यादव राम मंदिर परिसर में सबसे वर्चस्व वाला शख्स है। उसने अपने पावर का इस्तेमाल राम भक्तों का चंदा हड़पने के लिए किया। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या टिन्नू और उसके जैसे दूसरे कर्मचारी अपने दम पर इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं, या फिर उनके ऊपर और भी पावरफुल लोगों का हाथ हो सकता है। ये जानने की फिलहाल एसआईटी कोशिश कर रही है। राम मंदिर में पैसे और सोना चांदी के हेरफेर के सबूत और गवाह एक के बाद अब एक धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जौनपुर के अजय विश्वकर्मा अपने पिता और दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने टिन्नू यादव के जरिए रामलला को रत्नों से जड़ा हार और चरण पादुका भेंट की थी। हार पर 12 ज्योतिर्लिंगों को उकेरा गया था। चांदी की चरण पादुका पर 64 चरण चिन्ह अंकित हुए थे। अजय विश्वकर्मा ने हार और चरण पादुकाएं मुंबई में बनवाई थी, खास तौर पर रामलला के लिए, और रामलला को चढ़ाई थी। लेकिन अपना रत्नों से जड़ा हार मिल रहा है, न चरण पादुकाएं। एसआईटी ने इसके बारे में जानकारी मांगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। इस वक्त हम अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर में हैं। यहीं के महंत विनोद मिश्रा जी के यहां जजमान मुंबई से पधारे। उनके पास एक चांदी का हार था, एक चरण पादुका थी, जिसकी कीमत अक्टूबर 2025 जब वो समर्पित की गई तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए थी। विनोद मिश्रा महाराज अपने जजमान को लेकर टिंकू के पास पहुंचे। वक्त तय हुआ 28 अक्टूबर 2025 की, आप आइए, आप मंदिर में समर्पित कर सकते हैं। 200 किलोमीटर तक पैदल चलकर जौनपुर से जजमान के यहां भक्त पधारे। सर पर चरण पादुका और हार लेकर आए। वही हार पहले हनुमान जी को चढ़ाया गया, इनको अर्पित किया गया, क्योंकि ये इनके गुरुजी हैं, तो इनके मंदिर में दान दक्षिणा की हाजिरी लगी। और उसके बाद टिंकू यादव के जरिए ये प्रभु श्री राम के चरणों में सौंपा गया। उस घटना को 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ही उन आभूषणों के साथ प्रभु श्री राम की कोई तस्वीर मिली, ना ही इस डोनेशन की कोई रसीद मिली। जब इस डोनेशन की रसीद को लेकर विनोद मिश्रा ने टिंकू यादव से पूछा, तो उनकी तरफ से कहा गया कि उसको गलाकर ईंट बना दिया गया है और आप उसे भूल जाइए। यानी जिस श्रद्धा भाव से भक्तों ने चढ़ावा दिया, ये श्रद्धा भाव के साथ धोखे की सीधी पहली गवाही है, जहां टिंकू यादव ने स्पष्ट कहा कि उन्हें गलाकर चांदी की ईंट बना दिया गया है और अब आप रसीद भूल जाइए। 8 महीने हो चुके हैं। अयोध्या में रोकड़िया हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के बगल में है। उसके पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्रा हैं। राम मंदिर में हार और चरण पादुका भेंट करने वाले अजय विश्वकर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। आचार्य विनोद मिश्रा के थ्रू ही उन्होंने राम मंदिर में दान किया था। इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा ने आचार्य विनोद मिश्रा से इस पूरे मामले पर बात की, तो उन्होंने एक एक सच देश के सामने रखा। आचार्य विनोद मिश्रा ने बताया कि बार बार कहने पर भी टिन्नू यादव ने ना तो दान की रसीद दी और ना ही कोई फोटो जजमान को उपलब्ध कराई। पूरी बातचीत सुनिए जरा।
महाराज जी नमस्कार, मैं पवन नाना बोल रहा हूं इंडिया टीवी से। एक बार सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, अयोध्या जी में रोकड़िया हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के बगल में है। उसी आश्रम के हम रोकड़िया हनुमान मंदिर पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्रा हमारा नाम है। एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें पता चला है कि एक चांदी का हार और एक चरण पादुका जो मिसिंग बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आप उनके जजमान थे जिन्होंने वो समर्पित की थी। क्या था वो, किसने समर्पित किया था और किसको किया था, सिलसिलेवार बताइए। जी, हमारे शिष्य हैं अजय विश्वकर्मा जी। ये सांता क्रूज मुंबई में रहते हैं। इनकी जन्मभूमि जौनपुर में है। पैतृक गांव है इनका जंघई स्टेशन है और उसके बगल में अमाई नाम का गांव है इनका। तो उनके पिताजी हैं केदारनाथ विश्वकर्मा जी। ये परिवार जो है, जब राम मंदिर बना, पूरे विश्व में राम जी की चर्चा चलने लगी, तो चूंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ परिवार है, तो इन लोगों ने मन में ये संकल्प किया कि जब भगवान का ये दिव्य स्वरूप मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया तो भगवान के इस स्वरूप पर हम एक खूबसूरत सा हार चढ़ाएंगे। तो उन्होंने बड़े शौक से खूब सुंदर हार बनवाया जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग खूब अच्छी आकृति, स्पष्ट आकृति में उकेरा गया, उसमें महीन कारीगरी हुई। और साथ में एक चरण पादुका, भगवान के दोनों चरणों के चरण पादुका जिसमें 64 चिन्ह थे, इस तरह के चरण पादुका। उनके मन में संकल्प था कि हम भगवान को श्रृंगार के लिए अयोध्यापुरी में मंदिर में इसे भेंट करेंगे। तो 29 अक्टूबर को भगवान के मंदिर में भेंट करने का समय निश्चित हुआ। 29 अक्टूबर 2025 जी। तो 29 अक्टूबर को वहां भेंट करने के लिए, चूंकि पुराने कार्यकर्ता हर जगह सक्रिय स्थिति में टिन्नू यादव ही थे, तो चूंकि हम लोग अयोध्या वासी हैं, मिलना जुलना होता है, टिन्नू से चर्चा चली कि हमें, हमारे शिष्य हैं, ये हार भेंट करना है, चरण पादुका मंदिर में भेंट करनी है। उन्होंने समय निश्चित कर लिया। उन्होंने कहा गुरुजी रसीद आप पहले दे दीजिए, हम उसको लगा देते हैं ट्रस्ट के लिस्ट में। तो हमने जो खरीद की रजिस्टर्ड जो रसीद दुकान की थी उसे टिन्नू को दे दिया। उन्होंने उस देख लिया कि हाँ, खरीद लिस्ट में कितना वजन था, कितना मूल्य था, खरीदी कहाँ से थी, वो एक बार बता दीजिए जरा। सब मुंबई से ही अच्छी दुकान से खरीदे थे, रजिस्टर्ड दुकान से। और जो भी था मूल्य तो बहुत अधिक नहीं था, दोनों मिलाकर के 5-6 लाख रुपए मूल्य का रहा होगा। पर एक आस्था थी परिवार की। लेकिन हम लोग बड़े धूमधाम से सारा आभूषण, सारा परिवार, सब लोग लेकर के टिन्नू यादव के माध्यम से मंदिर में गए। और जहां सारे लोग खड़े होकर के अपनी अपनी भेंट सामग्रियां देते हैं, हम लोग भी वहां से खड़े होकर के टिन्नू यादव के हाथ में हार और चरण पादुका, वस्त्र और अन्य श्रृंगार सामग्री, दान दक्षिणा जो कुछ था उसे सौंप दिया। उन्होंने पुजारी को दे दिया। पुजारी ने क्षण भर के लिए भगवान के सामने पैकेट बंद ही उस सामग्री को रख दिया और उन्होंने फिर हम लोगों को प्रसाद दे दिया कि अब आप लोग जाइए, बाद में इन आभूषणों का जांच पड़ताल होगा, फिर आपको दान की रसीद मिलेगी और जिस दिन ये मंदिर में भगवान को श्रृंगार में सजाया जाएगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, उसका फोटो आपको दे दिया जाएगा। तो 8 महीने से अधिक बीत गए। ये परिवार इंतजार करता रहा। हम भी बीच बीच में इनको टोकते रहे कि भैया हमें रसीद नहीं मिली, हमें कोई फोटो नहीं मिला, उस परिवार की एक इच्छा तो पूरी कर दो। उन्होंने इतनी आस्था लेके, उनके कोमल कोमल बच्चे थे जिन्हें कभी नंगे पांव जमीन में चलने की आदत नहीं। आप जानते हैं रास्ते में इतने कंकड़ होते हैं, जो डामर बिछे रोड हैं, उसमें आप नंगे पांव चलो तो पैर कट जाएगा। फिर भी वो लोग नंगे पांव और इतने तपस्या और इतनी आस्था लेके मंदिर में आके भेंट कर दिया। और टिन्नू ने, मंदिर प्रशासन ने
न तो उन्हें भेंट की कोई दान की रसीद दी, और न तो उन्होंने एक फोटो दिया कि चलो तुम अपने पूजा घर में इस फोटो को रख लेना, अपने संबंधियों को, मित्रों तो को, जब बच्चों आपने को। मांगा उसकी रसीद या कोई फोटो, तो टिन्नू यादव की तरफ से जवाब क्यों दिया गया? क्या दिया? इन्होंने ये जवाब दिया कि गुरुजी 2 महीने बाद जो भी आभूषण होता है उसे बेंगलुरु में भेज के गला दिया जाता है, और गला करके ईंट बना करके रख दिया जाता है। बाद में जब कभी भगवान को आवश्यकता के कुछ सामग्रियां बनती हैं तो उसमें उसको यूज किया जाता है। अब तो वो रहा नहीं, वो तो गलवा दिया गया है। तो मुझे नहीं, बड़ी नहीं, पीड़ा हुई। दान की रसीद तो फिर भी बनती है, भले ही गलवा दिया गया हो, वो तो उनकी फोटो झंझट भले ही है, बनती लेकिन हो, क्या दान की रसीद मिली? नहीं, कुछ नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। टिन्नू यादव को ही क्यों दिया गया? टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी? आप मंदिर के ऑफिस में जाके भी जमा कर सकते थे, रसीद ले सकते नहीं, थे। मंदिर अंदर जो है परिसर में सारा प्रभाव टिन्नू का ही था। टिन्नू को इतना ओपन दे दिया गया था, उनको इतनी शक्ति दे दी गई थी कि वो जिसे चाहे, यदि 100 आदमी को भी प्रवेश कराना है तो टिन्नू के एक फोन कॉल पर 100 आदमी को प्रवेश मिल जाता था। तो टिन्नू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारा पूरा वहां का मैनेजमेंट टिन्नू ही देखते थे। तो आप ये तो कहना टिन्नू, चाहते हैं टिन्नू वो शख्स थे जो आम जनता के लिए ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे, वही ट्रस्ट थे, वही मंदिर के प्रबंधक थे? जी, जो मर्जी वो करता था। टिन्नू के लिए कुछ भी उसका निर्णय कोई काट नहीं सकता था, चाहे वो प्रशासन हो या मंदिर का और कोई कर्मचारी हो, पुजारी हो। तो सबके ऊपर सबसे बड़ा अधिकार टिन्नू को था। वो सीधे मंदिर में भगवान तक जा सकता था। जो जिसको पुजारी को जो कह देता था, पुजारी को तुरंत करना पड़ता था। किसी कर्मचारी को उसकी बात काटने का अधिकार नहीं रहा। और जब आपने रसीद मांगी तो टिन्नू की तरफ से शब्द से क्या कहा गया? क्या आपको जवाब आया? टिन्नू ने रसीद के संबंध में कहा कि हम बाद में आपको रसीद देंगे जब इसकी जांच पड़ताल होगी कि आपने जो हमें मूल्य दिखाया है वो सही है कि गलत है। हमारे यहाँ भी उसकी जांच पड़ताल होती है, बाद में आपको रसीद देंगे, फिर आज देंगे, कल देंगे। इस तरह से कभी हम बिजी हो जाते और इस तरह से बात वो छूटती चली गई। अभी जब न्यूज में चर्चा चली तो वो परिवार हमसे मैसेज किया, संपर्क किया कि गुरुजी हम लोगों ने जो भेंट दिया था उसका क्या हुआ। तो मेरे मन में अपार पीड़ा हुई कि लोग कितने सीधे सरल हैं। वो तो एकमात्र राम जी के प्रति आस्था लेकर के भेंट अर्पित किए थे। उनको और क्या चाहिए था? उन्हें एक फोटो दे देते, एक रसीद दे देते तो उसकी खुशी की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उस परिवार को अपार खुशी मिलती। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से भगवान को कुछ भेंट दिया जाता है, ये लुटेरे लूट लेते हैं। सोचिए, हम तो अयोध्या वासी हैं, हम तो टिन्नू को जानते हैं और अन्य लोगों को भी जानते हैं। बगल में हम लोगों का आश्रम है। जब हम लोगों की बात को इस तरह से नकार दिया जाता है, हमारी बात पर भी रसीद नहीं मिल रही, तो आम जनता को कहां मिल पाती होगी। राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया। ट्रस्ट ने एक वेबसाइट बनाई और उस पर दान दक्षिण का विकल्प दे दिया। अब राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिशियल लोगो से बिल्कुल मिलता जुलता एक लोगो तैयार कर वेबसाइट और फेसबुक पेज तैयार किए गए। श्रद्धालुओं को दान दक्षिणा के लिए ये लिंक भी भेजा जाने लगा। सोर्सेज बता रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ लोग ही ये काम कर रहे थे। ट्रस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट को इन सब के बारे में कुछ पता था या नहीं, और अगर था तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इन सारे विवादों के बीच मां सीता रसोई अयोध्या फाउंडेशन नाम की संस्था की वेबसाइट भी है, जो कि अब बंद है, लेकिन फेसबुक पेज अभी भी चल रहा है। लोगों देखकर इस गड़बड़ी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया, जो लगाया है मंदिर निर्माण से जुड़े एक पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने। दीनानाथ वर्मा का आरोप है कि चढ़ावे में चोरी का खेल तो अब शुरू हुआ, लेकिन पैसों की हेराफेरी और कमीशनखोरी तो मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी। पूर्व इंजीनियर ने यह दावा किया कि अनिल मिश्रा को मंदिर के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी दी गई और अनिल मिश्रा ने हर काम में 40% कमीशन लेना शुरू कर दिया था।
बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे वहां पे सरजू घाट के पास उनका कारखाना था लकड़ी का, वहां से वो बना के लाते थे, देते थे। उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो डेढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बिल कैसे डेढ़ा हो गया, तो बताया कि वो बीरेन्द्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। अयोध्या में हर दिन लगभग 1 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। खास मौके पर यह आंकड़ा 3 से 4 लाख तक भी पहुंच जाता है। आम दिनों में राम मंदिर में 8 से 13 लाख रुपए तक का चढ़ावा आता है, लेकिन जिस दिन ज्यादा श्रद्धालु आते हैं तो डोनेशन की रकम 50 से 60 लाख तक भी पहुंच जाती है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा सोने चांदी के जेवरात का भी होता है। एक खास बात और है कि बहुत से श्रद्धालु जो अपने गहने भगवान को समर्पित करते हैं, वो गहनों को दान पात्र में ना डालकर सीधे गर्भगृह में रामलला की तरफ उछाल देते हैं। मंदिर के पट बंद होने के बाद पुजारी ये गहने इकट्ठे करके गर्भगृह के प्रभारी केडी तिवारी को सौंप देते हैं। सोने चांदी के आभूषणों का कोई रिकॉर्ड तो होता है नहीं, और इसीलिए शक ये भी है कि आभूषणों में से ज्यादातर काउंटिंग सेंटर्स तक पहुंचते ही नहीं थे, और इसीलिए एसआईटी केडी तिवारी से कई राउंड पूछताछ कर चुकी है। चढ़ावे की रकम की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसबीआई की है। एसबीआई के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर चोरी कैसे हो गई, यह समझने के लिए आपको पूरा प्रोसेस जानना जरूरी है। दान पात्र से पैसे निकालने का काम स्टेट बैंक और मंदिर ट्रस्ट के 4 लोग मिलकर करते हैं। ये पता लगा कि इसी स्टेज पर चोरी शुरू हो गई थी। सोने चांदी के जो गहने लोग दान पात्र में डालते थे, उनमें हेरा फेरी इसी स्टेज पर हो जाती थी। इसके बाद दान पात्र का चढ़ावा 6 बॉक्सेस में भरकर एक गाड़ी के जरिए यात्री सुविधा केंद्र में लाया जाता है, और यहाँ पर काउंटिंग होती है इनकी। वैसे तो चंदे में चढ़ी रकम की गिनती की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की है, लेकिन ट्रस्ट ने इसके लिए अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, मनीष यादव, करुण और ऋतिक जैसे लोगों की भर्ती कर ली। यह दूसरी बड़ी गड़बड़ी है। अब इन्हीं लोगों पर चोरी का शक है। नियम के मुताबिक काउंटिंग के काम में लगे लोग जेब वाले कपड़े पहनकर नहीं आ सकते। किसी ने इसका पालन नहीं किया।